चर्चा करने का निर्णय किया, तब हमने कहा कि ये कानूनी तौर पर मानवता के दृष्टिकोण से, भारत के संविधान के दृष्टिकोण से, आज के आधुनिक युग अर्थात विज्ञान के कसौटी पर ऐसे विभिन्न कसौटियां लगाकर हम बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा में विभिन्न एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, इस्लाम के जानकार जुड़ रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि इस्लाम के नाम पर बड़े बड़े चंदा इकट्ठा करने वाले इस चर्चा से भाग रहे हैं। इस्लाम के नाम पर राजनीति करने वाले और राजनीतिक दलों को समर्थन के फतवे देने वाले भाग रहे। लेकिन हाँ, कुछ लोग जुड़ रहे, हम उनके साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे। आइए मैं कार्यक्रम में सबका स्वागत करूँ या सबका स्वागत करूँ उसके पहले जरा मैं पोल दिखाता हूँ, उसके बाद मैं गेस्ट पैनल के पास जाऊंगा। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रियाएं सुदर्शन का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके वोट करके दे सकते। आज कार्यक्रम के प्रारंभ में ही जो प्रश्न है कि क्या कुरान की विवादित आयतों को हटाना चाहिए, आज इसकी शुरुआत ही 96 नंबर से 96% से हो रही है। अगर कोई इस अनुपात को बदलना चाहता है तो अपने मोबाइल पर जाकर सुदर्शन के मोबाइल ऐप में वोट करे, इस अनुपात को बदले। 96-4 इस अनुपात के साथ कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मैं स्क्रीन पर आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे साथ उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, इस्लाम के क्रांतिकारी समाज सुधारक वसीम रिजवी जी हमारे साथ है। रिजवी जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ पूर्व मुस्लिम, इस्लाम, सनातन और कई विचारधाराओं के जानकार पंडित महेंद्र पाल आर्य जी है, आपका स्वागत है महेंद्र पाल आर्य जी। हमारे साथ कल भी थे उसामा शेख, युवा मुस्लिम विचारक हैं और अपने विचारों को बताने के लिए आज दूसरी बार हमारे साथ हैं। मौलाना शहाबत हमारे साथ प्रवक्ता है उलेमा फाउंडेशन के, मौलाना शबाहत अब्बास, आपका स्वागत है शबाज जी। और आप चारों अतिथियों के साथ हम कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हैं। पुनः मैं दोहराता हूं कि हमने कहा है कि कुरान पर जो चर्चा हो रही है उस चर्चा को सुदर्शन मंच उपलब्ध कराएगा और उस मंच उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हुए आज कल हम जिस आयत को ले चुके उसको आज नहीं लेते, आज नई आयत से शुरुआत करेंगे और इसलिए सूरा 5 आयत 51 सूरा 5 आयत 51 इसे लेते हैं। सूरा 5 आयत 51। हे ईमानदारों, यहूदियों और नसरानियों को अपना सरपरस्त ना बनाओ, क्योंकि ये लोग तुम्हारे मुखालिफ हैं, मगर वह एक दूसरे के दोस्त हैं। और याद रहे कि तुम में से जिसने उनको अपना सरपरस्त बनाया, बस फिर वो भी उन्हीं लोगों में से हो गया। बेशक खुदा जालिम लोगों को राह रास्ते पर नहीं लाता। चलते महेंद्र पाल आर्य जी, क्या ये आयत कुरान में है और जो लिखा गया है वो सही है? जी बिल्कुल, आयत सही है और कुरान की है। सूरा मायदा की 51 नंबर आयत है, बिल्कुल सही लिया गया है। और इसमें आपको बनाने का कोई काम नहीं है और न रिजवी जी का बनाने का कोई काम है। आपत्ति इसी आधार पर, तो आपत्ति आज की नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि आर्य समाज ने 156 वर्ष तक इससे कुरान के ऊपर चर्चा करती हुई आज तक उस किताब पर बैन नहीं लगा, और जितने बार बैन लगे हैं वो निरस्त हो गया। और कल इसी पर ही मेरा कार्यक्रम है, उसी 14 समुल्लास पर रोहतक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की ओर से, और निरंतर चल रहा, 12 तारीख से निरंतर चल रहा है। कल उसका अंतिम है, 14 समुल्लास मेरे पास है। तो या वो सत्ता प्रकाश का सीरियल चल रहा है, 1 समुल्लास से लेकर के 14 समुल्लास। अभी तो ऐप के बारे में ऐप के बारे में मैं बता दूंगा, रोहतक वाले ऐप इसमें लिख करके। या आपने जो दिखाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू औलिया वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़ व मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहतदिल कौम ज़ालिमीन, ये दिखाया आपने आज। क्या इसका भावार्थ है? शब्दार्थ तो हमने बता दिया है। ऐ ईमानदारों, यहूदी और नसरानियों को अपना सरपरस्त न बनाओ, यानी सरपरस्त के माने उससे दोस्ती न रखो, उससे मित्रता न रखो,
अपनी हिफाजत करने वालों में से उसको न समझो, बनाओ, क्योंकि वो लोग तुम्हारे मुखालिफ हैं, मगर हम एक दूसरे के दोस्त हैं और ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। याद रहे कि तुम में से जिनमें को उनको अपना सरपरस्त बनाया, बस फिर वह भी उन्हीं लोगों में से हो गया। बेशक खुद जालिमों को अल्लाह राह दिखाने वाले नहीं है, अल्लाह राह नहीं दिखाता है। इसका आवाज आ रहा है? महेंद्र पाल आर्य जी, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं वसीम रिजवी जी के पास चलता हूं कि वसीम जी, आपने किस आधार पर इसकी विरोध करने का या 26 के लिस्ट पे आपने इसको कैसे डाला है? बात है हमने एक सब्जेक्ट पकड़ा है कि कुरान के अंदर कहाँ पर इंसानियत का बंटवारा हो रहा है, किस तरह से इंसानों को इंसानों से यहूदी कहकर, नसरानिया कहकर, काफिर कहकर, मुशरिक कहकर बांटा जा रहा है और मुसलमानों को सबसे अफजल बताते हुए दूसरे धर्मों को, लोगों को कमतर दिखाया जा रहा है। उनको मतलब उनको काफिर और मुशरिक बताकर उनको, उनके लिए जिहाद, उनके लिए नर्क मतलब जहन्नुम, उनके लिए दुनिया भर की ऐसी चीजें रखी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि हम इनको सजा देंगे और तुम भी इनको सजा दो। तो ये उसी से जुड़ी हुई एक आयत है कि जो इंसानों में बंटवारा कर रही है, जो यहूदियों के नाम पर या नसारियों के नाम पर, मुशरिकों काफिरों के नाम पर इंसानों को बांट रही है। ये जानवरों के नाम नहीं है। नसरानियों क्या है? ये जानवरों के नाम नहीं है। और उनका भूगोल कहाँ था, मतलब कहाँ देश था? जो वर्ड आया है वो सहायक है, असल में सहायक ना बनाओ। किनको सहायक ना बनाओ? वो लोग, जो लोग तुम्हारे साथ, जो लोग हैं जो तुमसे लड़ने आ रहे हैं, जो तुम्हारे दुश्मन है, उनको युद्ध में सहायक ना होने दो। जबकि इनका वर्जन पूरा होने दो। रिजवी जी ने जो बात कही है पूरा कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिजवी जी, आपने जो इस आयत के विरोध का तर्क है आपका समाप्त हो गया? हाँ, मेरा तर्क शुरू से लेकर अभी तक यही है और आखिरी तक यही रहेगा कि हम उस बात को कतई मानने को तैयार नहीं है कि जो दूसरे धर्म के लोगों को कम बताकर या उनको जलील कर मुसलमानों को अपर हैंड रखा गया है कुरान मजीद में। ये जो कुरान मजीद के अंदर गैर मुसलमानों के लिए जहर है, यानी कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान में जहर है। आज आप देखिए कि हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं। ये एक इंटरनेशनल साजिश है। खाली हिंदुस्तान में तो हिंदुओं को खतरा है मुसलमानों से, लेकिन पूरी दुनिया को, जो मुसलमान नहीं है उन सबको खतरा है मुसलमानों से। और क्यों है? जब उसकी हमने ढूंढने की कोशिश की कि पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक जिहाद, किस तरह से धर्म परिवर्तन कराए जा रहे, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सबको, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आके लिखती है कि कुरान मजीद जो बेस है इस्लाम का, वहीं पर ज़ाहिर है। कुरान मजीद एक तरह से आयतों को, जो अल्लाह की अच्छी आयतें थी उनके साथ में गलत आयतों को मिलाकर एक आतंकवाद की किताब बनाई गई है, जो मुसलमानों को पढ़ने के लिए मजबूर किया गया है। ये कहा गया है कि जो भी इस पर नहीं पढ़ेगा वो मुसलमान नहीं है। उनका कड़ा विरोध करने वाला भी बड़ा वर्ग है जो कुरान को आतंकवाद की किताब वाला शब्द। रिजवी जी, आप इतना कठोर शब्द उपयोग में लाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि क्यों? नहीं, कठोर भाई, मैं खुली बात करता हूँ। आतंकवाद को बढ़ावा इन्हीं किताबों से तो मिल रहा है, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? अमन चैन की किताब, पूरी दुनिया में अमन ये किताब पहुंचा रही है। हम इसको आतंकवाद की किताब कहते हैं, जहरीली किताब कहते हैं। सांप से ज्यादा जहर इस किताब के अंदर गैर मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए और पूरी दुनिया में गैर मुसलमानों के लिए भरा हुआ है, नफरत भरी हुई है। और इनसे जिहाद करना, उनसे लड़ने का सबक इस किताब से दिया जाता है। ठीक है, आम किताब के बारे में उसामा शेख बोलिए, आपका वर्जन बताए। उसामा शेख, आप क्या इसका बचाव करेंगे?
अगर हमसे लड़ने आएगा हम लड़ेंगे, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे तो अच्छा उसामा आपका आवाज ठीक कर लेना, मैं तब तक मौलाना शबाहत के पास चलता हूँ। उसामा आपका आवाज ठीक कर लेना, तब तक मैं मौलाना शबाहत अब्बास, आपका इस पर क्या, इसकी क्या प्रतिक्रिया है? उसामा शेख आपका आवाज ठीक कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं। कंट्रोल रूम जरा इनका आवाज ठीक उन कर। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो और उनके साथ न्याय करो बोलिए मौलाना। धर्म के मामले में युद्ध नहीं किया और न तुम्हें तुम्हारे अपने घरों से मौलाना शबाहत अब्बास आवाज आ रही है? को पसंद करता है। की आयत 9 में अल्लाह कहता है अल्लाह तो तुम्हें केवल उन लोगों से मित्रता करने के से रोकता है। ये अगर पंडित जी थोड़ा चुप हो तो मैं बोलूं। पंडित जी नहीं, आपका उसामा बोल रहा है, पंडित जी तो चुप है। मेरा यकीन है कुरान के ऊपर, कुरान के एक हाथ के ऊपर, यानी एक शख्स के ऊपर। और जी आप सुन ले, पहले मेरा सुन लीजिए फिर बोले। मेरा यकीन है कुरान के एक हाथ के ऊपर, इसलिए कि सिर्फ कुरान के लिए सुनिए। अगर रिजवी साहब आप सबसे पहले आप अपने नाम से ये रिजवी हटा दीजिए, इसलिए कि जिनके नाम के ऊपर आपने ये रिजवी लगाया है उन्होंने भी इस कुरान के ऊपर एक लफ्ज नहीं बोला, इस कुरान की हिदायत के बारे में एक शब्द नहीं बोला है। सबसे ज्यादा रिजवी आपको यकीन है मौला अली पर, तो मौला अली का जब कुरान नहीं लिया गया, अगर आपको यकीन है, आप मौलाना फाउंडेशन की कुरान की हिदायत को हटाने की बात बताइए कि आपके हमारे शिया आपने जिस मासूम के नाम के ऊपर अपना नाम रिजवी रखा है, सबसे पहले आप इसे हटाइए। मेरी सुनिए, मेरा मैं बोलने का और इस बात को सुनना होगा, आपको बोलना नहीं है। इधर सुनिए, इधर पहले मेरी बात सुनिए और सुनिए आयत जो आयत के ऊपर ये बात कही जाती है कि जब हमारे इमाम का ज़हूर होगा तो वो असली कुरान लेकर आएंगे। या तो इस बात से आप इनकार कर दीजिए और या फिर इसको असली मान लीजिए, किताब उस्मानी को आप असली मान लीजिए। हमारे इमाम भी कुरान को लेकर आएंगे जब उनका ज़हूर होगा, मगर हमारे किसी मासूम में इसकी किसी आयत के ऊपर कोई हर्फ नहीं बोला कि ये आयत यहाँ पर गलत है। आप ये बताइए, एक बात बताइए कि खिलाफत के ऊपर आपके किसी मासूम ने बोला है? खिलाफत के ऊपर आपके किसी मासूम ने बोला है? मौलाना बताइए कि खिलाफत पर तीन खलीफा जो इस्लाम में गुजरे हैं, उमर, अबू बकर, उस्मान, उनकी खिलाफत के ऊपर किसी इमाम ने बोला है? आपने जो बोला बिल्कुल गलत बोला है। आप ये बताइए कि किसी इमाम ने, मौला अली ने पहले और दूसरे और तीसरे उमर, अबू बकर, उस्मान खलीफा होने के ऊपर किसी ने खिलाफत के ऊपर कोई अल्फाज बोला है? अगर खिलाफत के ऊपर कोई अल्फाज नहीं बोला है तो आप ये बताइए उनकी खामोशी को आप खिलाफत से फिर क्यों अलग हटते हैं? आप खिलाफत को क्यों नहीं मानते हैं? क्यों नहीं मानते आप खिलाफत? क्योंकि किसी इमाम ने नहीं बोला है, खिलाफत के खिलाफ किसी इमाम ने नहीं बोला है, खिलाफत के खिलाफ मौला अली ने भी नहीं बोला है, तो खिलाफत को आप क्यों नहीं मानते? आप इमामों की कुर्सी से कुरान मजीद को नहीं जोड़ सकते। कुरान मजीद के अंदर जो लिखा है, कुरान मजीद के अंदर जो लिखा है आपको वो बताना होगा। आज बहस कुरान मजीद के ऊपर हो रही है, आप बताइए कि कुरान मजीद में इंसानों का बंटवारा क्यों है? आप बताइए कि कुरान मजीद में काफिरों और मुशरिक के नाम से गैर मुसलमानों को क्यों दावत दी गई है मारने की? आप बताइए कि कुरान मजीद में मुशरिक और काफिरों के लिए जहन्नुम क्यों इलाट कर दिया गया है? जहन्नुम के अंदर प्लाट कुरान मजीद में मुशरिक और काफिर जिनको आपने कहा है, जिसको अल्लाह ने कहा है, जिसको उस्मान के खिलाफ में कहा गया है, उसको आपने कैसे कह दिया कि वो जहन्नुम में जाएगा? चाहे तो मतलब आपके हिसाब से अगर गैर मुसलमान चाहे जितना बड़ा हो,
चाहे मदर टेरेसा हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, जिसने भी अपने समाज के लिए अच्छा काम किया है, आपके हिसाब से तो गैर मुसलमान है वो काफिर में चले जाए, वो जहन्नुम में चले जाएंगे। तो ये इंसानी बंटवारा क्यों है? आप ये तो बताइए। आप इमामों की खामोशी के ऊपर इस बात को नहीं कह सकते कि इमाम क्योंकि खामोश थे, इमाम ने कोई टिप्पणी नहीं की है, लिहाजा भी कुरान को मानेंगे। अगर कुरान को इमामों की खामोशी से मानिएगा तो आप रिजवी जी और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। समाज को टाइम देना चाहता हूँ। मौलाना जी आप तब तक अपना फोन भी ठीक कर लीजिए, इतनी बड़ी बहस में आप बैठे हैं, आपका नेटवर्क। उसामा आपको आवाज आ रही है? आ रही है। आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा है। आ रही है, बोलिए ना, आ रही है आवाज। हाँ बोलिए, आप बोलिए, आपका क्या तर्क है? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, सबसे पहले रिजवी साहब ने बोला कि सिर्फ काफिर ही क्यों दोजख में जाएंगे, मुसलमान सिर्फ जन्नत में क्यों जाएंगे। मैं उस पर बोलना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, मुसलमान भी दोजख में जाएगा, क्योंकि जन्नत में जाने के लिए 4 चीजें होनी जरूरी है, काफिर हो या मुस्लिम हो। वो 4 कहने का सबूत है कुरान सूरह 103 आयत 1, 2 और 3 में। वहाँ जन्नत में जाने के लिए चाहिए कि वो सच बोले और अमन सालिहात हो, और वो लोगों को धर्म की तरफ बुलाए और शांति कायम रखे। ये 4 चीजों में से अगर एक भी चीज नहीं रही ना तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल आप ये मत बोलना कि एग्जाम्पल ऐसा क्यों दे रहे हो, वैसा क्यों दे रहे हो। एग्जाम्पल समझने के लिए होता है। सबसे पहली बात, अगर मेरे को 10th पास करना है, 1 मिनट, कि मुशरिक और काफिरों को मुसलमानों का दुश्मन करार दिया गया है। मुशरिक गैर मुसलमान यानी जन्नत में जाने के लिए 4 चीजें मैंने बता दिया। अब अगर मैं मुझे लगता है रिजवी जी आपके इस प्रश्न का जवाब मिल गया है। ये गैर मुसलमान मुशरिक और काफिर है, ये तो अब साफ हो गया। मुझे लगता है इसका जवाब इन लोगों से लेने की आवश्यकता नहीं है। हम थोड़ा पर्टिकुलर शब्दों पर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सुरेश जी ये जन्नत का बंटवारा कर रहे हैं कि जन्नत के अंदर कौन जाएगा। कुरान मजीद में लिख दिया गया है, कुरान मजीद कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें आप जो लिखो वही हो जाए, क्योंकि कुरान मजीद काफिर होने से जन्नत में नहीं जाएगा। ये 4 चीजें इतना होनी चाहिए। ईमान है, अकबर बुलाए और फिर इसलिए महेंद्रपाल आर्य जी के पास चलता हूँ। महेंद्रपाल आर्य जी, इस आयत का दुरुपयोग हिंदुस्तान में कैसे हो रहा है? आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं इस आयत को लेकर? काफिर के लिए जन्नत के लिए तो ये स्वप्न भी नहीं देख सकते हैं। काफिर के लिए जन्नत कतई हराम है, जन्नत में नहीं जा सकते। कुछ काफी चर्चा कर चुके हैं इस आयत पर, सूरह 5 आयत 51, क्योंकि मुझे अगली आयत लेनी है। इसमें तो आपने स्पष्ट दिखा दिया, बता दिया है कि वहाँ इसके अतिरिक्त भी बताया, बहुत जगह है। मुसलमानों को चाहिए कि मुशरिकों से, काफिरों से दोस्ती न रखना, हमदर्दी न रखना, दिली और जुबानी दोस्ती न रखे। अगर दिली और जुबानी दोस्ती रखता काफिरों से तो अल्लाह ताला वो मुसलमानों से दोस्ती नहीं रखेंगे। और यहाँ पर वही बात बताई गई है जो आप जितना टॉयलेट जरूरी है, जाके कोई कस्तूरी सूंघता नहीं है, वीडियो दिखा चुका हूँ। इसलिए मैं अभी आपकी अंतिम प्रतिक्रिया लेता हूँ महेंद्रपाल आर्य जी। इस आयत पर क्या ये आयत हटानी चाहिए? हाँ, बिल्कुल हटानी चाहिए। वहाँ कहाँ भाईचारा कहाँ है? ये लोग तो कहते हैं भाईचारा है, और भाई को तो चारा बना करके ये बता रहे हैं, भाई को तो चारा बनाया गया है। भाईचारा कहाँ है इसमें? मैं तो बोला इंसानियत भी करनी है, और इसलिए हम एक आयत पर ज्यादा समय ना दे, अगले तरफ चलते हैं। हम आज सूरह 9 आयत 29 इसे लेते हैं। सूरह 9 आयत 29। आयत 29 पहले किताब में से जो लोग ना तो दिल से खुदा पर ही ईमान रखते हैं और ना रोज़े अख्तियार पर, और न खुदा और उसके रसूल की हराम की हुई चीज़ों को हराम समझते हैं, और ना सच्चे दीन को ही अख्तियार करते हैं, उन लोगों से लड़ो। जाओ यहाँ तक कि वो लोग जलील होकर अपने हाथ से जजिया दें।
कोई बात नहीं, टेक्स्ट में स्क्रीन पर आ रहा था। मैं महेंद्र पाल आर्य जी के पास चलता हूं। महेंद्र पाल आर्य जी, क्या ये कुरान में है और इसका शब्दार्थ सही है? कुरान में ये है, अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहे हैं, क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमून मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनून दीनल हक़्क़ मिनल लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युतिल ख़िज़्यता अन यदिहि व हुवा मुस्साग़िरून। ये अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि अहले किताब में से जो लोग ना तो दिल से खुदा ही पर ईमान रखते हैं और ना तो रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं, ना खुदा और उसके रसूल की हराम की हुई चीज को हराम समझते हैं और ना तो सच्ची दीन को इख्तियार करते हैं, वो लोगों से लड़े जाओ यहाँ तक कि वो लोग जलील होकर अपने हाथ से जजिया दें। जब तक कि वो जजिया टैक्स न दे उस समय तक लड़े जाओ, और अपने हाथ से देने के लिए कहा है। अपने हाथ से जब तक वो जजिया टैक्स न दे तब तक उनसे लड़े जाओ। और इसमें साथ साथ ये भी बताया है कि इनके खुदा ही पर ईमान नहीं लाते और जो खुदा की हराम की हुई चीज को हराम नहीं मानते। अब यहाँ एक चीज देखिएगा कि क़यामत के अलामत में आया है कि सूरज पश्चिम से निकलेंगे, सूरज को पश्चिम से निकलता हुआ दिखाया। अब इस्लाम को छोड़ करके धरती पर कौन ऐसे मानव है जो सूरज को पश्चिम से निकलता हुआ मानेगा? और इन पर इनकी ईमान इसी में है। अब इससे ही अंदाजा लगा लीजिए इस्लाम कहाँ है, और ये इसको ईमान कहते हैं। तो खुदा की हराम की हुई चीज या हराम ठहराई हुई चीज को जो हराम न माने, उन ऐसे लोगों के साथ लड़ने के लिए लड़ो जब तक वो अपने हाथ से जजिया टैक्स न दे। जजिया के बारे में इस पर कहा गया है, तो मैं वसीम रिजवी जी के पास चलता हूँ। वसीम रिजवी जी, हिंदुस्तान में जो तमाम मुस्लिम शासक थे उन्होंने हिंदुओं पर जो जजिया टैक्स लगाया, ये उसी का परिणाम है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने वैष्णो देवी अमरनाथ जाने वाले लोगों के ऊपर 2000 रुपए प्रति सप्ताह गाड़ी पर एंट्री टैक्स लगाया हुआ है। जहाँ पर भी मुस्लिम शासक है वहाँ पर इस प्रकार के चीजें होती है गैर मुसलमानों पर। क्या ये आयत आज भी परिणामकारक है, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, कुरान की जितनी आयतें हैं उन सब पर जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं वो बगैर सोचे समझे यकीन करते हैं और मानते हैं। ये जजिया टैक्स वाली आयत आज के आपके एपिसोड में पहली बार आई है। ये जजिया टैक्स वो है जो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो जिसने कुतुब मीनार बनाया था, उसने जब दिल्ली को फतेह किया, वहां पर जब लूटपाट करके और मुस्लिम शासक बना तो उसने हिंदुओं के ऊपर जजिया टैक्स लगाया। पहली बार कुतुबुद्दीन ने जजिया टैक्स हिंदुस्तान में लगाया था और ये दावत दी थी कि जो हिंदू हैं या तो वो मुसलमान हो जाए, और जो मुसलमान नहीं होते हैं, अपने धर्म पर रहना चाहते हैं, तो उनको जजिया टैक्स देना होगा। तो ये जजिया टैक्स कुरान से लिया गया है, क्योंकि कुरान के अंदर ये बात लिखी है कि जो अल्लाह को ना माने, अल्लाह के ऊपर यकीन ना करे, अल्लाह की हराम की हुई चीजों को ना माने, जैसे कि अभी आप इस आयत में पढ़ रहे हैं, उनसे लड़ो, यानी कि उनसे लड़ो, और जब तक के लड़ते रहो जब तक कि वो इस पर ना आमादा हो जाए कि ठीक है भाई मैं हार मान रहा हूँ, अब आप हमको जिंदा रहने के लिए हमसे जजिया टैक्स लीजिए। जजिया टैक्स ये है कि मुसलमान की हुकूमत में अगर गैर मुसलमान रहेगा तो उसको जमीन का, अपने धर्म पर रहने का टैक्स देना होगा। ये है रिजवी जी, अभी बंगाल में जो इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल वायलेंस हुआ बंगाल में, वहाँ पर जो हिंदू है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहता है, अब उससे टैक्स उसको कहा जा रहा है कि तुमको तुम्हारे घर वापस आना है ना, क्योंकि भाग गया पोस्ट पोल वायलेंस के कारण। उसको कहा जा रहा है कि पैसे दे दो, दुकान चलाना है तो पैसे दे दो। तो क्या आप उसको जजिया के साथ जोड़ते हैं रिजवी जी? देखिए, कश्मीर के अंदर जैसा अभी आपने कहा कि जो धार्मिक यात्री जाते हैं उनसे टैक्स लिया जाता है, तो ये जजिया टैक्स जो है ये अब जजिया ना कहकर आप दूसरे मानों में टैक्स ले लीजिए, लेकिन बात वही है कि टैक्स वसूल करना। दूसरे धर्म पे या तो मुसलमान हो जाओ, और नहीं तो सुरेश जी आपके जो पुरखे रहे होंगे, तो आपके पुरखों जो हिंदुस्तान में उस दौर में होंगे तो उन्हीं ने भी अपने धर्म को बचाने के लिए टैक्स जरूर दिया होगा। हर हिंदू ने दिया होगा जो आज हिंदू है। वो वहाँ रहते थे जहाँ पर जजिया देने वालों को खदेड़ देते थे।
इसलिए हमारे पुरखों ने तो दे दिया और उन्हीं के कारण आज भी हम नहीं दे पा रहे हैं, ना देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। लेकिन ज्यादातर हिंदुस्तान के लोगों ने जजिया कर दिया है और जजिया कर एक ऐसा अवमानना है कि व्यक्ति के मानवाधिकारों का भी हनन करता है। मैं हमारे साथ मौलाना शबाहत अब्बास है। मौलाना शबाहत अब्बास जजिया कर जैसे अमानवीय गुलामी का प्रतीक इस टैक्स को प्रमोट करने वाली इस आयत को वसीम रिजवी हटाना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे? मौलाना शबाहत अब्बास। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। देखिए, मैं जो इस बहस में डिबेट में बैठे हैं, मैं सभी से ये बात कहना चाहूँगा कि इस्लाम जिसकी बहस चल रही है कुरान के बारे में, इसके ऊपर हमें पूरा यकीन है। इसके एक हद के ऊपर मैं पहले भी कह चुका हूँ। इस्लाम में कहा गया है ना कि वहाँ पे पूरे डिबेट में मैंने आपको प्रश्न पूछा कि जजिया कर को, जजिया टैक्स को ये प्रमोट करती है, ऐसा रिजवी जी कहते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्या गैर मुसलमानों से टैक्स लेना चाहिए? इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। आपने सुना मैंने क्या कहा? छोड़ो, आप इस्लाम में थोड़ी आपका यकीन किस चीज पे है? आपका यकीन कुरान कहने की बात पे है। आप यकीन की बात छोड़िए, आप ये बताइए क्या अगर वो गैर मुसलमान है तो उसको अपने धर्म पर रहने के लिए टैक्स देना चाहिए? देखिए सुनिए, मैं कुरान की किसी भी आयत से 1000 मीटर बिल्कुल, अगर कोई कहेगा कि कुरान की कोई आयत हटाई जाए मैं उसकी मुखालफत करूंगा। अरे तो आप वजाहत कीजिए ना, मुखालफत अलग की बात है। आप वजाहत कीजिए, आप वजाहत कीजिए क्या जजिया टैक्स अगर कोई दूसरे धर्म का है तो उसको अपने धर्म पर रहने के लिए जजिया टैक्स दिया जाना जरूरी है? क्या इस्लाम वाले लोग उससे जजिया टैक्स लेंगे? अल्लाह को मानने वाले लोग हिंदुओं से जजिया टैक्स लेंगे? अल्लाह को मानने वाले लोग क्रिश्चियन से जजिया टैक्स लेंगे? आप ये बताइए कि आपको कुरान की एक एक अल्फाज के ऊपर यकीन है, भरोसा है? हम आपके यकीन और भरोसे की बात कर ही नहीं कर रहे। आपको भरोसा किसी पे हो, आपको राक्षस पे हो, आपको ओसामा बिन लादेन पे भरोसा हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो कि मुसलमान नहीं है उनको जजिया टैक्स जो कुरान के अंदर लिए जाने की बात कही गई है, क्या वो लिया जाना इंसानियत है? सुनिए, वहाँ पर यहूद थे, अहले किताब थे, नसारा थे, यहूद थे। आप मेरी सुनिए बस इन बात आयत में आप पढ़िए तो इस आयत में किसको कहा जा रहा है? जो अल्लाह पर यकीन न करे, यानी कि बात हो रही है। जो अल्लाह पर यकीन न करे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की बनाई हुई चीज को हराम करार, नई चीज को हराम न माने, यहाँ पर यहूदी की बात नहीं हो रही है। आप घुमराइए नहीं, ये यूनिवर्स के लिए बात हो रही है, पूरी दुनिया के लिए बात हो रही है। यहाँ पर कहा लिखा है कि उन यहूदियों के लिए बात नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स की बात है, पूरी दुनिया की बात है, पूरे कायनात की बात है कि जो मुसलमान नहीं है उसको ये टैक्स देना है। तो ये लेना क्या ज़्यादती नहीं है किसी दूसरे धर्म के साथ में? ये आयत जब नाज़िल हुई उसका खिताब रसूल से था, उनके सामने मौजूद हालात के बिना पर ये आयत नाज़िल आई। तो भाई आप ये क्या बात करते हैं? इसमें अगर ये मान लीजिए कि आप लोग इस बात से कहकर बचते हैं कि ये आयत कब नाज़िल हुई, जब ये हालात ऐसे थे, हालात ऐसे थे। ये भैया तो कुरान मजीद को बंद कर दो, अब हालात ऐसे नहीं है। अब कुरान मजीद को बंद कर दो, जब सारी बातें इसमें हालात के हिसाब से है तो आज कुरान मजीद को मस्जिदों से, आज कुरान मजीद को आप क्यों करते हो? कुरान मजीद क्यों पढ़ाते हो जब आज के हालात के हिसाब से कुरान मजीद है ही नहीं? जब भी कोई बात होती है आप कहते हो उस वक्त के हालात ऐसे थे, तो उस वक्त के हालात थे, आज वो हालात नहीं है। आपके जैसे लोग तो दिन दिन आप कहते हैं दोनों की जान लेते हैं। सुना है आप जैसे ही लोग आतंकवादी बनते हैं। अरे वाह भाई वाह, हम सुधारने की बात कर रहे हैं, हम नफरत मिटाने की बात कर रहे हैं, हम इंसान को इंसान से न लड़ने की बात कर रहे हैं, तो हमारे जैसे आतंकवादी बनते हैं। अबू बकर बगदादी जैसे लोग जो कि सरेआम गर्दन
काटते हैं वो इस्लामिक है ना? वो इस्लामिक है। आज जब परिवर्तन का स्टेटमेंट हुआ है वो सब इस्लामिक है। बाइबल के लोग जो है वो आतंकवादी है। अगर मेरे जैसे आतंकवादी मुसलमान हो जाए जनाब तो मुसलमान एक अच्छा धर्म कहलाए। आज तुम लोग जैसे लोगों की आपको यहाँ पर हमारे साथ जो मौलाना है, मैं उनको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मौलाना जी, मौलाना ये जजिया टैक्स के बारे में फतवाए आलमगीरी है, क्या आप फतवाए आलमगीरी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मौलाना, आप फतवाए आलमगीरी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? के खिलाफ ये बोलते हैं, इन्हें हम डायरेक्टली इनसे बोल सकते हैं कि यहाँ तुम गलत हो। ऐसे ही लोग अबू बकर बगदादी बनते हैं, ऐसे ही लोग उमर बनते हैं जो 16 तरह के कार्य करवाए हुए हैं। दूसरे भी लोग बनते हैं जो कुरान की आयत से अगर कुरान की अंग्रेजी तो नहीं, तो जो कुरान कह रहा है तो जितने चलिए मैं महेंद्रपाल आर्य जी के पास चलता हूँ। अब ये लोग बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। महेंद्रपाल आर्य जी, ये फतवाए आलमगीरी जो है, जिसमें जजिया के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? फतवाए आलमगीरी, महेंद्रपाल आर्य जी। जी पूछिए दोबारा। फतवाए आलमगीरी के बारे में के अंदर जजिया टैक्स के बारे में पूरी जानकारी है। मसला की किताब है, हाँ, मसले की किताब है वो, जिसे ये मुफ्ती लोग फतवा देते हैं। तो ऐसे ही कई किताब हैं, केवल एक नहीं। फतवा आलमगीरी ही अकेला नहीं है, ऐसे ही अनेक किताबें हैं जो मसले की अंदर जजिया टैक्स के बारे में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो आयत है ये जजिया टैक्स के लिए आपत्ति करती है। हाँ, तो ये आपको उसमें और किताबों की जरूरत क्या? जब कुरान में खुद कह रहे, कुरान से बड़ा तो कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास। आप जजिया टैक्स के बारे में क्या और जानकारी दे सकते हैं? वही तो जो आपने अभी दिखाया है सूरह माइदा आयत नंबर 51 में, अभी आपने दिखाया है 9 का आयत नंबर 29। तो उसमें तो बकायदा ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तो कुरान ऑथेंटिक है। हदीसों के लिए हम बोलेंगे या फतवा आलमगीरी के लिए बोलेंगे और किसी मसले की किताब बोलेंगे तो ये कहेंगे कि वो तो मान्य नहीं है, वो मोतबर किताब नहीं है, ये ऑथेंटिक नहीं है। तो हम उस पचड़े में क्यों पढ़े जब कुरान हमारे पास मौजूद है? कुरान से पढ़ करके और कोई किताब नहीं। और ये हमारे भाई साहब बताए भी कि कुरान के ऊपर हमारी ईमान है और इस पर ईमान रखते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए, ये सत्ता प्रकाश जो आज से लगभग 175 साल पहले लिखी गई सत्ता प्रकाश, और इसी सत्ता प्रकाश में ये 14 समुल्लास में कुरान का हूबहू आयत ये दिया हुआ है, देखिएगा। कल इसी पर ही कार्यक्रम है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं रिजवी जी के पास चलता हूँ। रिजवी जी, ये जो इसमें जो आपत्तिजनक बात समझ में आ रही है वो है जजिया टैक्स, या इस आयत में आपको कुछ और भी आपत्तिजनक है जजिया की तरह? सुरेश जी, इस आयत से पूरी बात साफ हो जाती है कि इसमें साफ लिखा है कि खुदा को न मानने वाले, खुदा पर ईमान न रखने वाले, जो अल्लाह ने जिनको हराम करार दिया उसको हराम न मानने वाले, उनसे लड़ते जाओ, यानी कि उनसे जंग करते रहो, और जब वो जजिया टैक्स दे दे तब तक उनको ना छोड़ो, या तो वो जिंदा रहेंगे या जजिया टैक्स देंगे। तो यहाँ पर आयत खुली हुई आयत है, इसमें घुमाने फिराने की बात नहीं। जो अभी हमारे मौलाना साहब कह रहे थे कि जब देखिए सुरेश जी, जब ये आयतें पकड़ी जाती है तो ये लोग कह देते हैं ये उस वक्त के लिए थी। तो भाई जब सारा कुरानी उसी वक्त के लिए था तो आज कुरान को बंद करो और फेंक दो। आज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अच्छे स्कूलों में पढ़ो, काबिलियत हासिल करो। ये इस तरह की किताब क्यों पढ़ रहे हो जो उस वक्त के लिए थी? आप यही चीजें तो पढ़ के पूरी दुनिया में जुल्म कर रहे हो ना।
मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि हमने तय किया है कि हमको थोड़ा कार्यक्रम को गति देनी है। तो मैं अपनी तरफ से अपनी बात कहता हूँ कि क्योंकि इस युग में जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र के समय में जहाँ टैक्स लेना केवल सरकारों का काम है, ऐसे समय में कोई और टैक्स लेता है तो वो गुंडागिर्दी मानी जाएगी, गैर कानूनी माना जाएगा। और इसलिए कम से कम इस समय में किसी भी स्थिति में जजिया टैक्स का समर्थन करने वाली कोई भी बात का समर्थन नहीं हो सकता। तो महेंद्र पाल आर्य जी, आप सहमत हैं इसको हटाने के लिए? ये बाहर वाला जो आवाज है, बाहर वाली आवाज को जरा रोक दीजिए, ये इस पे डिस्टर्ब हो रहे हैं हम लोग। अगली आयत की तरफ चलते हैं, सूरा 9 आयत 29। सूरा 9 आयत 29। सूरा 9 आयत 29। पहले किताब में से जो लोग न रोजे अख्तियार पर और न खुदा और उसके रसूल की हराम की हुई चीजों को हराम समझते हैं और ना सच्चे दीन को ही अख्तियार करते हैं। में जजिया का समर्थन नहीं कर सकता। अब सूरा 5 आयत 14 इसकी तरफ चलते हैं, जो हमारी चर्चा की अगली आयत होगी। उस पर मैं हमारे पैनल की प्रतिक्रिया लूंगा। आज बड़ी पैमाने पर सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे। बिंदास बोल ऑन कुरान इस हैशटैग के साथ आप ट्विटर पर या फेसबुक पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यूट्यूब पर आप सुपर चैट में भी अपनी बात को रख सकते हैं। मैं अब सूरा 5 आयत 14 की तरफ चलता हूँ। सूरा 5 आयत 14। और जो लोग कहते हैं कि हम नसरानी हैं, उनसे भी हमने ईमान का अहद और पैमान लिया था, मगर जब जिन जिन बातों की उन्हें नसीहत की गई उनमें से एक बड़ा हिस्सा रिसालत बुला बैठे, तो हमने भी उसकी सज़ा में क़यामत तक उनमें बाहम अदावत और दुश्मनी की बुनियाद डाल दी। और खुदा उन्हें बहुत जल्द क़यामत के दिन बता देगा कि वो क्या क्या करते थे। तो अब महेंद्र पाल आर्य जी के पास चलते हैं। महेंद्र पाल आर्य जी, जो अभी यहाँ सूरा 5 आयत जो दिखाई गई, इस पर आपका क्या कहना है? सूरा 5 आयत 14 ये कुरान में है, क्योंकि बहुत से लोग रिजवी जी के बारे में कह रहे हैं कि नहीं, इन्होंने कुछ भी उठा के लाया है। महेंद्र पाल आर्य जी, चलिए महेंद्र पाल, अच्छा रिजवी जी आप बताएं आपकी आपत्ति क्या है? देखिए, यहाँ पर ये बात कही गई है कि जिनको नसीहत दी गई उनमें से बड़ा हिस्सा उसको वो भुला बैठा, और कयामत के दिन उस पे अल्लाह ने ये बात कही है कि कयामत के दिन हमने दुश्मनी की उनमें बुनियाद डाल दी। अब आप एक बात ये बताइए कि अल्लाह कितना बड़ा प्लानर है कि सारी दुश्मनी की बुनियाद वही डालता है। अमल कर रहे हैं इसी बात पर। वो ISI वाले क्या कर रहे हैं? वो इन्हीं बातों पर ही तो अमल कर रहे हैं ना। अच्छा, केवल इतना ही नहीं, कि कुरान में तो अल्लाह ने मुसलमानों को, अगर पड़ोसी कोई मर गया गैर मुस्लिम, उसके जनाजे में भी जाने तक मना किया कि उनके बच्चे के रोने पिटने की आवाज से तुम मुतासिर ना हो जाओ, उसके ऊपर रहम करने न लगो, वो पड़ोसी के जनाजे में भी मत जाना। अब इससे अंदाजा लगाइए कि भाईचारा कहाँ है इनके पास। हम उस आयत को अलग से लेंगे महेंद्र पाल आर्य जी, हम फोकस रहते हैं सूरा 5 आयत 14, इस पे आपत्ति पे अभी बात हो रही है। सूरा 5 आयत 14 जो आपने कहा, उस आयत पे हम बाद में आएंगे। केवल सूरा 5 आयत 14 पर अभी बात करते हैं। हाँ, उसी पर ही तो मैं बोला, अभी उसको पढ़ के दिया। हाँ। और जो लोग कहते हैं कि हम नसरानी हैं, उनसे भी हमने ईमान का अहद दिया था, मगर जब जिन जिन बातों की उन्होंने नसीहत की गई थी, उनसे वो एक बड़ा हिस्सा रिसालत भूला बैठे, तो हमने भी उनको सजा में कयामत तक उनमें बाहम अदावत और शब्दार्थ हमने बता दिया, अरे जी शब्दार्थ बता दिया। मेरा कहना है कि आज ये क्या इफेक्ट करती है।
تو اسی پر ہی تو عمل کیا جا رہا ہے. یہ لوگ اسی کو پڑھتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں نا, جبکہ وسطی استھتی آج کی یہ نہیں ہے, آج کی یہ باتیں نہیں ہے. وہی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہاں تو باقاعدہ ان یہودی اور نصرانیوں کے لیے بولا, تو اب یہودی تو ہیں اسرائیل میں, لیکن وہ کیا ہے, کیا ہو رہا ہے, وہ تو سب دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن یہ قرآن تو سب جگہ لاگو ہو رہا ہے نا, قرآن تو سب رجوع جی جگہ آپ ہے. کا کہنا ہے کہ یہ مطلب میں وکیل سے بھی ساتھ ساتھ میں بات کر رہا ہوں, تو وکیل کا بھی کہنا ہے کہ یہ ہنسا کو بڑھاوا دیتی ہے. آپ ہاں، اور بالکل کیا صحیح مانتے ہیں اس صحیح کے بارے کہا. میں, اس آیت کے بارے میں رجوع جی؟ صاحب اس میں صاف ہے بالکل کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہنسا کو بڑھاوا دے رہی ہے, جو آپ کے وکیل صاحب نے کہا بالکل صحیح کہا. یہاں پر خدا خود کہہ رہا ہے. دیکھیے خدا جو بات کہے اگر کہ وہ بات صحیح ہے, تو جب خدا خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے عداوت اور دشمنی کی بنیاد ڈال دی, تو یعنی کہ یہ تو پلان سب خدا ہی کر رہا ہے, انسانوں میں جھگڑا کرانا. تو جو لوگ اس وقت ISIS کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں, جو ISIS کے آتنکوادی ہیں یا ملا عمر بغدادی ہے, یہ اسی کے حساب سے ہی تو عمل کر رہے ہیں, اسی کے حساب سے ہی چل رہے ہیں. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ دشمنی کی بنیاد ڈالی ہے. بھائی تو اللہ نے جب دشمنی کی بنیاد ڈال دی, تو پھر ہمیں کو ہندوؤں کو مارنا ہے, ہم کو کرسچنوں کو مارنا ہے, ہم کو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنی ہے, کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے نا بھائی. تو جو اللہ کا وعدہ تو جھوٹا ہو نہیں سکتا, اور اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے عداوت اور دشمنی کی بنیاد ڈال دی, تو بس ختم ہو گیا. آج اسی کو تو فالو کر کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز پوری دنیا میں ہو رہی ہے. ابھی کا ٹائم ہے, اسامہ بیچ میں مت بولنا. اس کی لفظی معنی نہیں بدلیں گے, لفظی معنی جو ہے وہی ہے, رہنا پڑے گا. یعنی شابدک ارتھ اس کا جو ہے, شابدک ارتھ وہی رہیں گے, چاہے تفسیر پڑھے, حدیث پڑھے اور کسی بھی کتاب کو پڑھ لیں, اس شابدک ارتھ کو بدلا جانا سمبھو نہیں ہے. اسامہ میں ابھی آپ کو اس آیت کو فیور میں, آپ کا سمرتھن میں 1 منٹ نان سٹاپ دے رہا ہوں, کوئی بیچ میں نہ بولے. آپ اس کا بچاؤ کیسے کریں گے, بولیے. یہاں پر جو انہوں نے آیات پڑھی وہ صحیح تھی, اور دوسری بات یہ, جب ہم اس کی تفسیر عربی میں آیات ہے, جب ہم اس کی تفسیر پڑھتے تو سمجھ میں آتا ہے عیسائی اور نصارہ میں جو لڑائی تھی, قوموں میں لڑائی ہوتی ہے, جب یہ خود بھی بنا گئے لوگ میں جو بھی رہتے ہیں, اور تو اس میں بٹ کر آپس میں مت لڑنا. آیات کا بھاو ارتھ یہ ہے, تفسیر میرے ہاتھ میں ہے, آپ لوگ دیکھ, تفسیر میں یہاں سے پڑھ کے بتا رہا ہوں. بچاؤ کر رہے ہیں آپ, ریفرنس مت دینا, آپ بچاؤ کیا ہے آپ کے پاس؟ میں بتا تو رہا ہوں نا, یہاں پر وہی آیات کی صاف صاف تفسیر دی ہوئی ہے کہ مسلمان آپس میں ان جیسے مت لڑنا جیسے وہ لڑے, اور اللہ نے انہیں لڑایا. اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی دلوں میں روگ تھا, تو اللہ نے اس کو ویسے ہی کر دیا, کیونکہ اللہ نے سوچنے سمجھنے کی شکتی, ول پاور انسان کو دی ہے کہ وہ چن سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. تو اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم نے دشمنی کی بنیاد ڈال دی, تو دشمنی کی بنیاد جب اللہ نے ڈال دی, تو پھر آپ کون ہوتے؟ تو جو کچھ کروا رہا ہے وہ اللہ کروا رہا ہے نا, اسامہ بن لادن جو ایکٹیویٹیز کر رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے نا. قرآن میں ان کو مارنے نہیں لکھا, ان سے لڑو جو تم سے لڑنے آتے. ارے بھائی ابھی 20 آئے تھے پڑھ چکے ہو کہ جہاد کرو, مارو, کاٹو. ابھی اب آپ جو کہاں لکھا ہے کہ ان سے لوگ تمہیں مارنے آتے ہیں یار, آپ زبردستی کی بات کر رہے ہو, ان سے لوگ تمہیں مارنے آتے ہیں. ارے ابھی لکھا, ابھی سے پہلے والی آیت میں لکھا گیا کہ جس میں لکھا ہے کہ جب تک لوگ پہ لوگ اپن جنتا ٹیکس والے, تو کہاں لکھا ہے؟ میں آپ کا سمے اسامہ سماپت ہوا, میں مولانا شباہت کے پاس چلتا. مولانا شباہت, اس آیت کے پکش میں اس کو کیوں قرآن میں رکھا جائے, اس پر آپ کو بولنے کے لیے میں ٹائم دے رہا ہوں, آپ اپنی بات کو رکھیے. اسامہ آپ کا سمے ابھی مولانا کا سننا. ہاں سر, یہ میں بار بار یہی کہوں گا, ہر آیت کے لیے یہ آیت قرآن میں رہنی چاہیے. اور رہا یہ آیت اس میں انہوں نے وکیل کا حق سوال اٹھایا کہ جو کچھ کرا رہا ہے اللہ کرا رہا ہے, تو میں سے قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہوں گا کہ لا یظلم اللہ شیئا, کہ اللہ کے جنات پر اتنا سا بھی, تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے, سمجھے. اور دوسرے یہ کہ یہ انسان کا فرض ہے کہ وہ اس کی آیت کو چیلنج ہے اسی کی آپ دلیل دے رہے ہیں.
कुरान को चैलेंज किया गया है, आप कुरान से ही दलील दिए। आप इस आयत का मतलब बताओ ना। अल्लाह वादा कर रहा है अदालत को दुश्मनी का। अल्लाह जो वादा करता है अदालत की दुश्मनी का, तो आप इस बात को बताओ ना कि अल्लाह का वादा पक्का वादा है या झूठा वादा है। आप मुझे लगता है कि जो बचाव करने जो लोग आए ना, वो पर्टिकुलरली सूरह 5 आयत 14 क्यों नहीं बोलते? वो घुमा फिरा के बोलने का क्या फायदा है? जमात की आवाज नहीं आ रही। सुनिए, तो मैंने आयत कही आपके सामने कि अल्लाह किसी के ऊपर इतना नहीं। अरे भाई, आप इस आयत के ऊपर बात कीजिए, आप कुरान की बात कुरान से मत कीजिए, आप इस आयत के ऊपर बात कीजिए। इस आयत में जब अल्लाह वादा कर रहा है कि हम अदावत और दुश्मनी पैदा कर देंगे, तो आज अबू बकर बगदादी को करना है वो क्या गलत कर रहा है? अल्लाह जो चाहता वही होता, जो नहीं चाहता नहीं होता। ये भी अल्लाह करा रहा है। नहीं तो वसीम रिजवी जी से जो मुद्दा उठाया है वो भी अल्लाह करा रहा है। महेंद्रपाल आर्य जी, ये भी अल्लाह ही करा रहा है। ये वसीम रिजवी को अल्लाह ही प्रेरणा दिया है, अल्लाह ही प्रेरित किया है रियायत करने के लिए, सुदर्शन न्यूज तक पहुंचने के लिए, सुदर्शन न्यूज के माध्यम से ये कार्यक्रम चलाने के लिए। ये अल्लाह की राजी है, अल्लाह की राजी से हो रही काम। अल्लाह ने खुद कहा है, अगर आप ईमानदार लूटने के लिए कहेंगे अल्लाह मैंने आपको भेजा है। जवाब दीजिए। मौलाना जी जैसे कि अभी महेंद्रपाल आर्य जी कह रहे कि सब कुछ अल्लाह कराता है, तो फिर वसीम रिजवी जी भी तो अल्लाह से ही आदेश कर रहे हैं ना। जो होता है इसमें आप पहले क्या जा रहे हैं? आप कहते हैं कि अल्लाह के पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर वसीम रिजवी जी तो नियंत्रित अल्लाह ही करे कि अल्लाह नहीं करे? आपको क्या लगता है? जवाब साहब, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है। चलिए, मैं ये प्रश्न वसीम रिजवी जी को ही पूछता हूँ। वसीम रिजवी जी, निर्णायक समय पर मौलानाओं का आवाज नहीं आती है, पुराना इतिहास है, पहले भी अब तक के 17 शो में हम देख चुके हैं। जब ये कहते हैं कि सब कुछ अल्लाह करा रहा है, तो आपको भी ये कराने के लिए अल्लाह ही नहीं तो कहा होगा? सुरेश जी, दो चीजें हैं इस एपिसोड में आपके देखी गई। जितने भी इन आयतों को बचाने के लिए आए हैं, इनके पक्ष में बोलने आए हैं, वो या तो ये कहते हैं कि ये उस वक्त के लिए थी, आज के लिए नहीं है, ये उस दौरान में ऐसे हालात थे इसलिए नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कुरान ही उस वक्त के लिए था, 1400 साल पहले जैसे हालात के लिए, तो फिर आज ये जरूरी क्यों है? आज इसकी तालीम क्यों है? आज इससे लोग प्रेरणा लेकर आतंकवादी क्यों बन रहे हैं? ये जहरीली किताब आज मदरसों में क्यों पढ़ाई जा रही है? तो 20 सवाल उठते हैं। अब रही बात कि जो कहता है अल्लाह कहता है, अल्लाह ही कराता है, तो जब कुरान के अंदर लिखा है तो हो सकता है कि अल्लाह ने हमारे जहन में कुरान को पढ़ने, उसको समझने, उसकी सलाहियत दी हो और आप तक पहुंचने की ये नौबत आई हो। पोल करने वाले लोग हैं, जो मुसलमान पोल करे, कम से कम मुसलमान, वो भी तो अल्लाह के कहने पे करे, इसलिए इतना ज्यादा पोल हो रहा है कि आयतें बदल दो। तो चला देख लेते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में आज का पोल क्या है। जब पूछा गया कि वसीम रिजवी जी के कुरान से 26 विवादित आयतें हटाने की मांग पर आपका क्या कहना? देखिए, आप भी आपके मोबाइल में ये पोल लगातार हम प्रतिदिन दिखाते हैं। 99%, आज भी 99% का ही आंकड़ा आया है। वसीम रिजवी जी, आप तो 98, 99 के नीचे जा ही नहीं रहा है। देखिए, दुनिया जानती है सुरेश जी, इस हकीकत को दुनिया जानती है। मुसलमान कहते हुए डरते हैं, और ये जो छोटे छोटे मुल्ला बैठे हैं, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। बड़े मुल्लाओं को चैलेंज है, ये कहां से चले आते हैं? इनको तो पूरी कुरान भी इन्हीं चलिए कोई बात नहीं। आज हमने पहली बार एक ही एपिसोड में 3 आयत को लेने का प्रयास किया। हमारा प्रयास है कि बची हुई आयतों को भी हम जल्दी से लेकर इस विषय को समाप्त करके, और भी कई कुरान के अंदर के मुद्दे हैं, जैसे कि महेंद्रपाल आर्य जी ने 300 आयतों की बात की है, या फिर और भी मुद्दों पर बात करेंगे।